मैंने तुझसे अपने लिए चाय बनाने के लिए कहा था। चाय तो तुझसे बनाई नहीं गई और मेरे सामने से खाने की प्लेट लेके निकल रही है। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने सोचा मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद चाय बना दूंगी। सोचा? ओहो, तो मैडम जी सोचती भी हैं। जितनी देर तूने सोचने में लगाई ना, इतनी देर में चाय बन भी जाती। और एक बात ना, मेरी कान खोल कर सुन ले, आगे से मैं तुझसे किसी भी काम को कहूँ ना, तो वो काम मिनट से पहले हो जाना चाहिए। ये सोचने वोचने की जरूरत नहीं है कुछ भी, समझी? मनीष, ऐसा बर्ताव क्यों करते हो तुम मेरे साथ? ऐसा बर्ताव तो कोई नौकरानी के साथ भी नहीं करता। मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, नौकरानी नहीं। फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? क्या कहा? गर्लफ्रेंड? तू जैसी 36 लड़कियां हैं मेरी जिंदगी में, एक तू ही नहीं है जिसे मैं अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। समझ आया? मैं तुम्हारे लिए अपने पति को धोखा देकर आई, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। ज्यादा ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, समझी? तूने अपने पति को इसलिए धोखा नहीं दिया कि तुम मुझसे प्यार करती है, इसलिए धोखा दिया ताकि तुम मेरे पैसों पे ऐश कर सके, अपनी जिंदगी मजे से काट सके। क्यों? यही बात है ना? नहीं मनीष, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। हट, पैर छोड़ मेरा। अरे मैं ना तुझ जैसी लड़की को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। अरे जो अपने पति की नहीं हुई तो वो मेरी क्या खाक होगी? तुझ जैसी लड़की ना टाइम पास के लिए ठीक होती हैं, रिश्ते निभाने के लिए नहीं। और सुन, अगले महीने शादी है मेरी, तो तू अपना ठिकाना ना कहीं और ढूंढ लेना। और वैसे भी मेरी होने वाली बीवी को ना ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि उसका होने वाला पति किसी और लड़की के साथ रह रहा है। क्या तुम किसी और से शादी करने वाले हो? मैं तुम्हारे लिए अपने पति का घर छोड़कर आई हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। अरे मेरा क्या, मैं कहाँ रहूंगी? अरे मुझे क्या पता कहाँ रहेगी? मैंने ठेका ले रखा है क्या तेरा? वैसे भी तुझ जैसी लड़कियों के ना हजारों ठिकाने होते हैं। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास चले जाना। और वैसे भी तू एक लड़की है, और लड़की के पास ना हजारों अपॉर्चुनिटी होती हैं। तुझे कोई ना कोई लड़का मिल ही जाएगा जो तुझ पे मेरी तरह पैसा उड़ाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे नहीं छोड़ सकते, नहीं। अरुण सर, आ गए आप? आइए। ये रे डिवोर्स पेपर, हाथ से तुम आजाद हो। अरुण, जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ। अब क्या सुनूं मैं? अरे अब रह क्या गया सुनने सुनाने को? कितना प्यार करता था यार मैं तुमसे। मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए मुझे धोखा दोगी। हम औरतों को मर्द ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, मर्द हमें खुद ढूंढते हुए हमारे पास आते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये, अगर तुम मर्दों के पास 2 अपॉर्चुनिटी होती हैं, तो हम औरतों के पास 200 अपॉर्चुनिटी होती हैं। अरे होंगी तुम्हारे पास 200 अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो ना सिर्फ तब तक है
जब तक तुम्हारी ये जवानी, और जिस दिन तुम्हारी ये जवानी ढल गई ना, तो वो भी खत्म हो जाएगी। और जिन लोगों की तुम बात कर रही हो ना, वो तुमसे नहीं, तुम्हारे जिस्म से प्यार करते हैं। देखना, एक दिन ना बहुत पछताओगी तुम। अरे अगर मुझसे प्यार नहीं था तो बोल देती ना। शादी करके इस रिश्ते को बदनाम करने की क्या जरूरत थी? पैसा पैसा करती हो ना हर टाइम, तो मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो। पैसे से ना तुम सब कुछ खरीद सकती हो, लेकिन खुशी नहीं, इज्जत, प्यार, सम्मान और शांति नहीं खरीद सकती हो, सुकून नहीं खरीद सकती हो तुम। और पैसा वाला मिल रहा है ना तुम्हें, इसलिए धोखा दे रही हो ना मुझे। तुम देखना, एक दिन ना वो पैसे वाला ही तुम्हें धोखा देगा, और उस दिन तुम कहीं की नहीं रहोगी। बहुत पछताओगी तुम, याद आएंगी तुम्हें मेरी बातें। और आज मैं गरीब हूं, क्या पता कल अमीर हो जाऊं। वक्त सबका बदलता है ना। और असली पत्नी ना वही होती है जो अपने पति के बुरे हालातों में उसका साथ दे, ना कि अपने पति के बुरे हालातों में उसे छोड़ के पति ही बदल दे। देखना, पछताओगे तुम एक दिन, और तुम्हें मेरी बातें ना याद आएंगी, और तुम चीख चीख कर मुझसे माफी मांगोगी। लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मनीष, ये क्या हो रहा है यहाँ? सर ये नौकरानी है हमारे घर की, अब काम नहीं करेगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। खैर सर, आप ये सब बातें छोड़िए, आप बैठिए ना। और तू यहाँ खड़ी हुई क्या देख रही है? तुझे दिखता नहीं सर आए हैं? जा चाय लेकर आ। सर आप बैठिए, मैं फाइल लेकर आता हूँ। अरुण, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने सारी बातें सही बोली थी। इंसान पैसे से अपनी जरूरतें तो पूरी कर सकता है, लेकिन खुशियां कभी नहीं खरीद सकता, प्यार कभी नहीं खरीद सकता। तुम्हारे कहने के मुताबिक देखो, तुम अमीर बन गए, लेकिन मैंने जो किया, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया ना, तो मेरे दिल को चैन मिल जाएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। मुझे माफ कर दो। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और धोखे का मतलब क्या होता है, आज ये ना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और जो तुमने किया है ना, तो वो तो भुगतना पड़ेगा। तो मैं ना चाहकर भी माफ नहीं कर सकता तुम्हें। अब बुलाओ मर्दों को, दौड़ के आते हैं ना मर्द तुम्हारे पास, तो बुलाओ। खैर, मुझे क्या, कुछ भी करो, जियो या मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब। और अब मैं ना यहां एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। जिसके लिए मुझे छोड़ा था ना तुमने, बोल देना उससे कि सर चले गए हैं, कोई जरूरी काम आ गया था उन्हें, फाइल उनके ऑफिस में लेके चले जाना है, बोल देना। अरुण, अरुण कहाँ जा रहे हो? रुको अरुण।